Welcome to my channel. In this video we are talking about class 10 maths. Okay, and exercise 2.1 in which the graph of y, p of x are given in this figure for some polynomial p of x. Find the number of zeros of p of x. Okay, in the each case. अगर पहले केस की बात करें, इस फर्स्ट केस की बात करें, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इज डज नॉट टच एक्स एक्सिस. तो इसका क्या है? जीरो है ही नहीं है, जीरो है. कितना है? जीरो जीरो है. जबकि यहाँ पे ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये जो हमारा ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एक ही बार टच कर रहा है, मतलब कि इसका जीरो कितना है? एक. जबकि इसकी बात करें तो ये एक्स एक्सिस है हमारी और ये एक ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार, फिर यहाँ से दूसरी बार और यहाँ से तीसरी बार, तीन बार टच कर रहा है, यानी कि ये 0 3 है. ये कैसा है? एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक. ये कितनी बार टच कर रहा है? दो बार. तो कितने जीरो है? दो. ये कितनी बार टच कर रहा है? एक, दो, तीन और चार बार. तो यहाँ चार जीरो है, जबकि ये एक, यहाँ दो और यहाँ तीन बार कर रहा है, तो यहाँ तीन जीरो है. ओके, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे सिर्फ 1 मार्क में. ये सिर्फ बेसिक के लिए है, स्टैंडर्ड के लिए नहीं है. देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहा गया है? फाइंड द जीरो. फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ये क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. अगर हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 1, कि इसके आगे क्या है? 1. b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 10. अगर हमें इसके फैक्टर करने हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10. क्यों? क्योंकि 1 इंटू 10 करने पड़ेंगे, तो 1 इंटू 10 होगा 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10. और हमको 7 के ऐसे पार्ट करना है जिसका एडिशन 7 और मल्टीप्लीकेशन 10 हो. तो 5 प्लस 2, व्हाट? 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 एंड 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10. ठीक है, तो हम इसके फैक्टर करेंगे. जैसे हम इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर क्या होंगे? ये है ना हमारा, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन है? इन दोनों में से कॉमन है x. अंदर क्या रह गया? x प्लस 5. इन दोनों में से क्या कॉमन है? 10 है, 10 सॉरी है. इन दोनों में से कॉमन है 2, तो अंदर क्या रह गया? x प्लस 5. 5 2 जा 10 हो गया. अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? तो x प्लस 5 कॉमन है, निकाल लिए x प्लस 5. अंदर कितने रह गए? x प्लस 2. तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी? x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का क्या होता है? तो ये प्लस 5 इधर जाएंगे, क्या हो जाएंगे? x इज इक्वल टू माइनस 5 और ये प्लस 2 उधर जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2. तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आई? -5 और -2. अगर हम किसी को एक को अल्फा ले ले, अल्फा इज इक्वल टू -5 एंड बीटा इज इक्वल टू -2, तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको मिलेगा देखते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा, ठीक है, हमको पता है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. जो हमारी पोलिनोमियल है वो क्या है? वो है, इसमें b क्या है? 7 और a क्या है? 1. तो ये कितने हो गए? माइनस, इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है माइनस 7 बाई 1 यानी कि -7. और यहां से करेंगे तो अल्फा कितना है हमारे पास? अल्फा आ गया हमारे पास -5 प्लस -2, दोनों नेगेटिव है, तो क्या होगा? एडिशन. और ये कितना हो गया? -7.
अब हमको क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा। क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो हमारे पास सी क्या है, देख लेते हैं। हमारे पास सी क्या है, हमारे पास सी है 10 और ए है 1। ये रहा सी और ये रहा ए। ओके, तो 10 डिवाइड बाई 1 है, कितना है, ये है हमारे पास 10 डिवाइड बाई 1 और ये 10 हो गया। अभी हम -5 इंटू -2 करेंगे तो कितना है, 5 टू द 10 एंड माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, तो ये आज सम आपको 3 मार्क में पूछ सकते हैं, बेसिक में पूछेंगे, स्टैंडर्ड में नहीं होगा। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3। अभी हमको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर -3। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होता है, ए माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट ए प्लस बी। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका हो जाएगा एक्स माइनस √3 सेकंड ब्रैकेट एक्स प्लस √3। अब इसके फैक्टर करने की तो जरूरत नहीं पड़ी हमको, लेकिन ये फैक्टर तो हो गए। तो हम लिखेंगे एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस √3 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये √3 इधर जाएगी तो माइनस है तो प्लस, इज इक्वल टू √3 और एक्स इज इक्वल टू माइनस √3 बराबर। अब देखिए, अब हमको क्या दिया है, हमको दिया है एक्स स्क्वायर -√3 नहीं, हमको क्या दिया है, हमको दिया है एक्स स्क्वायर -3, रूट नहीं है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर -3, एक्स स्क्वायर -3। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x -3। तो इसके ये क्या है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -3। अब हमको अगर अल्फा प्लस बीटा की बात करनी है, अगर मान ले कि ये हमारा अल्फा है, ये क्या है अल्फा, और ये हमारा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, √3 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। और यहां से देखा जाए तो कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, माइनस b की वैल्यू है -0 डिवाइड बाई e की वैल्यू 1, एनीथिंग 0 डिवाइड बाई एनीथिंग मीन्स 0। तो हमारा आंसर आ गया 0। नाउ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -c/a, क्या है -c/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल माइनस नहीं आता है c/a, और हमारा c कितना है, c है -3, कितना है, c -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3 डिवाइड बाई a है 1 इज इक्वल टू -3। अब देख लेते हैं √3 इंटू मल्टीप्लाई बाय -√3, अल्फा इंटू बीटा इतना ही होगा ना, इज इक्वल टू √9। √9 कितना होता है, माइनस, तो पहले से है ये साइन और ये √9 का होता है 3, तो हमारा आंसर आ गया। ओके, सो वी कैन प्रूव अल्फा। ओके, क्वेश्चन है प्रूव द रिलेशन बिटवीन, क्या पूछा है वेरीफाई द रिलेशन। तो हमने क्या किया, वेरीफाई किया है किसको, रिलेशन को। ओके, अब 2.2 के एक्सरसाइज शुरू करेंगे और 2.2 है हमारे पास, और उसमें क्या पूछा गया है, उसमें पूछा गया है फाइंड द जीरो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -2x -8। अगर इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -8। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करना पड़ेंगे।
तो यहाँ पे फैक्टर करने के लिए 8 1 जा 8 होता है, -8 होता है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। क्यों? 4 2 जा 8 -4 प्लस 2 हो गया 2, तो ये हमारा फैक्टर हो गए। अब करेंगे क्या, इसमें से कॉमन क्या है, तो इसमें से कॉमन है x, क्या रह गया x माइनस 4, इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन है प्लस 2, तो क्या रह गया x माइनस 4 4 2 जा 8, तो हमारे फैक्टर हो गए x माइनस 4 एंड सेकंड ब्रैकेट x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। अभी देखते हैं क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये -4 इधर जाएंगे तो क्या होगा +4, तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2, कितने हो गए, ये उधर जाएंगे ना -2। अब ये इसमें से हम एक को क्या लेंगे अल्फा, तो लेट x दिस जो है ये जो है x इज इक्वल टू 4, तो क्या लिया अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस बी, कितना है हमारे पास देखना पड़ेगा, ये है हमारा बी, बी है -2 डिवाइड बाय 1, ये है माइनस ऑफ -2 माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाय 1, हमारा आंसर आ गया 2। अब ये हमारा अल्फा कितना है 4, ये अल्फा की वैल्यू 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2, तो यहाँ लिखा -2, वैल्यू कितनी आई 2, ये भी 2 ये भी 2 एंड हेंस द कोएफिशिएंट्स आर प्रूव्ड। ओके, और दूसरा करना पड़ेगा, क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, व्हाट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अभी देखेंगे सी कितना है, तो हमारे पास सी है -8, कितना है -8, तो हमने लिखा सी इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाई ए, कितना है ये 1, कितना है 1, तो हमने लिख लिया a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -8। अभी अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, अल्फा की वैल्यू है 4 एंड बीटा की वैल्यू है -2, और कितना हो गया 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस -8, this is 8 and this is -8 and this is also -8, hence we can prove the zeros and the coefficients are, the relation between zeros and coefficients are proved। okay, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है 4x स्क्वायर माइनस नहीं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये है 4s स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2 है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब देखिए ये क्या है, ये है 2s होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s प्लस 1, और इसका क्या होता है, ये है a x स्क्वायर, नहीं ये क्या है एक्चुअली देखा जाए ना, तो ये है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर टाइप का, ठीक है, ये भी 1 का स्क्वायर ही है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसका क्या होता है, इसका होता है x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, मैं पहले इसको तो निकाल देता हूं, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, इसका जो सीधा आंसर होगा वो होगा 2s minus 1 whole square, so we can say 2s minus 1 is equal to 0 or 2s minus 1 is equal to 0. So our answer must be 2s is equal to 1 and therefore s is equal to 1 by 2. So हमारे पास s की दो वैल्यू आएगी 1 by 2 and 1 by 2. Let these cells be alpha and these be beta. Then we have to find alpha plus beta. Now what is alpha plus beta? Alpha plus beta is equal to minus b by a.
So now what is minus b? It is minus 4. Minus 4 divided by what is a? Okay, it is also 4. So we have minus 4 divided by minus of minus 4 divided by 4, that is 4 by 4. So our answer is 1. कितना आ गया आंसर? 1. Now alpha plus beta is equal to 1 by 2 plus 1 by 2. 1 by 2 plus 1 by 2 is equal to 2 by 2 is equal to 1. क्यों? क्योंकि ये 1 by 2 है, ये भी 1 by 2 है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है. 2 आ गया और 1 plus 1 हो गया 2, 2 by 2 1 हो गया. Now alpha into beta is equal to c by a. What is c? c is equal to 1. 1 by 4. देखते हैं 1 by बराबर लिखना 1 by 4. ओके, थोड़ा टाइम निकले तो कोई बात नहीं, आपकी हैंडराइटिंग बराबर ही होनी चाहिए. अब ये क्या है? अल्फा 1 by 2 एंड बीटा भी है 1 by 2. तो ये हो गया 1 by 2 इंटू 1 by 2 हो गया 1 by 4. एंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा आर प्रूव्ड. ओके, तो बाकी के जो सम है ना वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए. चैनल का नाम है एडुस्फीयर. ये एक एजुकेशनल चैनल है और सबको फ्री में एजुकेशन मिलता रहे. और जब भी चाहो, आज को अगर 2 बजे भी चाहो तो भी आप इसको देख सकते हैं. इसके लिए ये बना रहा हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू.